गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई इंग्लिश को लेके कि सर इंग्लिश में नंबर्स नहीं आते, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सही बात है, वाकई इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, मेरे भी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स रहे, मैथ में भी अच्छे रहे। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ऐसा पार्ट है जो आपको खासकर दिल्ली पुलिस और एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल और एमटीएस, इन चार चीजों के लिए इंग्लिश बहुत ही ज्यादा मोर देन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इजी है। देखो, सबसे पहले तुम्हें करना क्या होगा, डेली बेसिस आप द इंडियन एक्सप्रेस उठाओ, वर्ड मीनिंग्स निकालो। मतलब एक एक घंटे तो मतलब मैक्सिमम 1 घंटे आप न्यूज़पेपर को रीड करो सही तरीके से। एक तो आपकी जो स्किल्स होती है ना वो स्ट्रांग होती है न्यूज़पेपर से। दूसरी बात, कहीं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रांग हो जाए। इंग्लिश स्पीकिंग से कुछ भी नहीं लेना देना इसका। यहाँ पे ग्रामर जो है ना, हमारा ग्रामर का जो पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसे सफिक्स हो गया, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करो। वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी। तो इंग्लिश की हेडेक छोड़ दो, इंग्लिश और मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आज फॉर्म फिल कर देना। देखो, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है टेंस। टेंस से सब लोग वाकिफ होंगे, टेंस सबने पढ़ा होगा। देखो, कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जब हमें टीचर अच्छा गाइड नहीं कर पाता है, जो खुद एग्जाम में नहीं बैठा होता है, कभी उसने एग्जाम नहीं दिया है और पेपर सॉल्व नहीं किया, तो उसे ये पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में वो इंग्लिश आती किस तरीके की, कैसी इंग्लिश आती है। ठीक है, ये जो कॉम्पिटेटिव इंग्लिश है ना, ये एकेडमिक लेवल की जो ग्रामर है ना उससे बहुत कुछ अलग है। मतलब है वही चीजें, लेकिन उसमें से कहते हैं ना कि मक्खन घी निकाल लेना, मक्खन छोड़ देना, ये सारी वर्डिंग आती है जो, ये रियलिटी है। उसमें से कुछ चीजें हमारे काम की है और 90% चीजें हमारे काम की नहीं है। तो जो चीज हमारे काम की है ना वो आज हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, टेंस में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है, एक हमारे पास क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, और फिर हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। 3 तरीके के टेंस होते हैं और ये टेंस 3 तरीके के होते हैं और इसमें 3 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? 4 type of present tense. First is the simple present tense, second is the present continuous tense and present perfect tense, present perfect continuous tense। मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारी लैंग्वेज बदलती है ना, वैसे टाइम बाय टाइम हमारा टेंस बदलता रहता है। जैसे टाइम चेंज हुआ, अभी मैं जा रहा हूं और अभी मैं आ गया। ठीक है, मतलब जा रहा हूं तो होने काम जारी होने वाला है, और आ गया तो काम हो चुका। ठीक है, अभी बसें चल रही हैं तो कंटिन्यू है। तो यही होता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, तो नॉट फॉर यूज्ड एनी हेल्पिंग वर्ब, आल्सो यूज्ड फॉर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे पास सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस अगर ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक बार दोबारा देखना, यहां पे मैं इसको नोट करके लिख लेना, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब एसएससी सीजीएल प्रीवियस टेंस के अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस आए तो आप करोगे, और मैं 2-3 एग्जांपल्स लेके आऊं आपके लिए, और करके देखना, अच्छा लगेगा, इंग्लिश समझ में आएगी, फिर कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ भाई इंग्लिश में मैं कर सकता हूँ। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, ही है, सी है और इट है, और हमारे पास नाउन है। और नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। एक तो मेरे पास ही हो गया, फिर मेरे पास क्या आता है, आई है, वी है, दे है, यू है, और फिर मेरे पास नाउन क्या है, प्लूरल है। ये वो चीज है हमारे पास। अब देखो, यहां पे सबसे पहले अगर बात करें तो ये आई वी दे यू प्लूरल नाउन है ना, तो ये लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये अपने साथ एस और ईएस को यूज नहीं करता है। पहली बात याद रखना कि एस और ईएस इसके साथ यूज नहीं होते हैं। दूसरी बात, जब नाउन के साथ एस और ईएस यूज करते हैं तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है।
और वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखना। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ही सी इट, ये अपने साथ एस और ईएस का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और दूसरी बात, इनका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट देखना क्या कैसे हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा। एक तो हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन जो हैबिचुअल चीजें होती है, कह रहा है ना हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट, मतलब अगर कहीं हैबिट की बात करता हूं, रिपीटेड टाइम रिपीटेड की बात करता हूं, एक्शन की बात करता हूं, तो ये बात पता चलती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट एग्जांपल इज माय मदर गोज टू टेंपल एवरी डे। यहाँ ये पता चला मेरी मम्मी की जो आदत है ना, वो प्रत्येक दिन मंदिर जाने की आदत है, हैबिट है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, हैबिट को दर्शा रहा है कि मतलब हैबिट है। अब देखो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है मैं डेली क्या करता हूँ, मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ जाता हूँ। माय फादर वॉक लेट एट नाइट, मतलब मेरे पापा जो है ना वो रात में जब आते हैं तो लेट वर्क नाइट में लेट वर्क करते हैं, मतलब बहुत लेट में आते हैं। मतलब यहाँ पे भी हैबिट को शो कर रहा है। मतलब हमें तीन चीजें देखनी है कि हैबिट की बात करें, रिपीटेड टाइम को रिपीट करता हो, एक्शन की बात करता हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और कैसे पता लगाएंगे, देखो फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन, यहाँ पे कभी भी एवरीबॉडी दिख जाए, एवरी नाइट दिख जाए, एवरी वीक दिख जाए, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, डेली, डेली के बाद सेल्डम आ गया, ऑलवेज, नेवर, जनरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, मॉर्निंग, मंथ्स, ये सारी चीजें जब आती हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस में जब भी यूज होता है तो ये हमें शो करता है कि ये केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा। और इसके साथ यूज होने वाले जो टेंस हैं, जो हमारे पास सेंटेंस है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट है। जैसे देखो फर्स्ट हमारे पास 2019 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क व्हेनेवर दे मीट। अब यहाँ पे ये नहीं कि तुम हिंदी ट्रांसलेट करो, हिंदी वगैरह ट्रांसलेट नहीं करना कुछ भी। सबसे पहले ये देखो ऑलवेज है यहाँ पे, और मैंने क्या कहा था कि जब भी ऑलवेज आएगा तो समझ जाओ कि ये सिंपल प्रेजेंट में टेंस होगा। तो यहाँ पे पहला ही हमसे एरर दे रखा था कि ही ऑलवेज टॉकिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ही ऑलवेज। और ही सिंगुलर है ना, तो टॉकिंग तो होगा नहीं और टॉक भी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा टॉक्स। क्या होना चाहिए था, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज वर्क व्हेनेवर दे मीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर। मैं अपने पड़ोसी और अपने दोस्तों के साथ प्रत्येक दिन क्या करता हूँ, मैं वहां पे जाता हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूँ, जा रहा नहीं हूँ। यहाँ पे देखो पहले ही कह दिया, अगर मैं ऐसे भी सेंटेंस को समझूं तो यहाँ पे कह रहा जाए, यहाँ पे टाइम हैबिट को शो कर रहा है। और जैसे ही मैंने ये देखा और मेरे पास एवरी डे आया, मैंने कहा ये तो यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अगर मैं इसे करेक्ट करूं तो ये बोलूंगा ही के साथ भाई सिंपल पर नॉट फॉर यूज्ड एंड हेल्पिंग वर्ब आल्सो यूज फॉर सब्जेक्ट प्लस वी टू सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गोes ही गोes एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप तैयार करना। सबसे पहले आप एसएससी सीजीएल के फॉर्म्स फिल करो। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एडवांस वर्कअप में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, सारी वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। सबसे पहले आप फॉर्म फिल कीजिए और इसमें जो भी डाउट्स हो, अगर सबसे पहले आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इस टाइप के, तो इसके नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना, और देन उसके बाद से आप उस पर प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट होती है देन यू कैन कॉल मी 9953214755। ठीक है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।